गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अतुल लोहिया। मैं बात करने जा रहा हूं आपसे इस छोटे से वीडियो में 67 68 बीपीएससी मेंस के लिए लोक प्रशासन वैकल्पिक विषय के नए बैच के संदर्भ में। फ्रेंड्स, 16 जून 2022 से बीपीएससी मेंस के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय का एकदम फ्रेश नया बैच शुरू होने जा रहा है। उसी की इंफॉर्मेशन के लिए ये वीडियो है। यद्यपि 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, दोबारा कब होगा अभी अनिश्चितता है। लगभग 3 महीना माना जा रहा है कि जो पिछली डेट थी 8 मई, उससे लगभग 3 महीना माना गया कि कम से कम उतना समय लगेगा, दोबारा एग्ज़ाम होने में और ज़्यादा लग सकता है। तो वैसी स्थिति में आप में से बहुत सारे लोगों ने मेंस की तैयारी शुरू की, करनी भी चाहिए, क्योंकि 8 मई को आप लोग प्री में बैठे तो अपनी प्री की तैयारी आप पूरी कर चुके थे, या अगर नहीं भी कर चुके थे पूरी तो वो कभी पूरी होती भी नहीं है, और प्री की तो वैसे भी कभी पूरी नहीं होती तैयारी। हमेशा लगता है कि और पढ़ लें। जीएस में कोई सीमा नहीं है, ज्ञान की, सिलेबस की, फैक्ट की सीमा नहीं होती है, तो इसलिए उसमें तो कभी ये कहना कि तैयारी कंप्लीट हो गई है तो ये बड़ा कठिन होता है। हो सकता है आप में कई लोग ऐसे हों जो 8 मई के प्री के बाद फिर प्री में ही लग गए हों कि अगले 3 महीना 4 महीना और प्री पढ़ लें ताकि उसमें नोबेल प्राइज मिल जाए, कि रिकॉर्ड बना लें, 150 में से पूरे 150 प्रश्न सही कर दें। लेकिन बहुत सारे लोग आप में से ऐसे भी होंगे जिन्हें पता है कि प्री की तैयारी उनकी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, और अब ये जो एडिशनल समय मिल गया है 3-4 महीने का, इसे केवल पुनः प्री की तैयारी के लिए बर्बाद नहीं करें, बल्कि मेंस की तैयारी भी अब शुरू कर लें। समझदारी यही है कि अब मेंस की तैयारी भी शुरू कर लें, अदरवाइज सालों भर केवल प्री ही पढ़ते रहेंगे तो उससे आपको बीपीएससी की परीक्षा पास नहीं करनी। प्री पास जरूर हो जाएंगे, लेकिन बिना मेंस पास करे आपको नौकरी तो नहीं मिलेगी। तो वैसी स्थिति में मेंस की तैयारी कर लें। 8 मई को जो प्रीलिम्स हुआ, 3 तरह के लोग थे, हर एग्ज़ाम के बाद वही 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग जो 110 प्लस थे, 100% श्योर की प्री पास हो जाएंगे अगर वो कैंसिल नहीं होता एग्ज़ाम तो। हालांकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन फिर भी ठीक ठाक संख्या में ऐसे लोग की 110 प्लस हैं, लगभग श्योर हैं कि प्री पास हो ही जाना है। बस हमने कहा अगर एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होता। कुछ लोग ऐसे जो बाउंड्री लाइन पे 105, 110, 100 प्लस की 50-50 वाली स्थिति, प्री पास हो भी सकते हैं और प्री पास नहीं भी हो सकते हैं। और तीसरी कैटेगरी ऐसे लोगों की बिलो 100 की, जिनकी प्री पास होने की संभावना ना के बराबर। कैटेगरी वाइज थोड़ा ये अंतर हो सकता है, मैं एक जनरलाइज बात आपसे कर रहा हूं कि बिलो 100 प्री पास होने की संभावना कम, 100 से 110 50-50, और 110 के ऊपर तो लगभग 100% श्योर की प्री पास हो जाए जनरल कैटेगरी के लिए। बाकी अलग अलग कैटेगरी के लिए इसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जो लोग 100% श्योर की प्री पास हो जाएंगे उन्हें तो आंख बंद करके मेंस की तैयारी में लग जाना चाहिए था, लग गए होंगे। जो 50-50 वाली स्थिति में थे उनके लिए भी समझदारी यही है कि मेंस की तैयारी करें, प्री भी पढ़ते रहें थोड़ा बहुत। और जो बिलो 100 हैं वो थोड़ा प्री पे फोकस ज़्यादा करें, लेकिन मेंस की तैयारी उन्हें भी करनी चाहिए। तो मेरा मानना है कि अगर दिन में आप 12 घंटे पढ़ते हैं, 110 प्लस आपका रहा है 8 मई वाले एग्ज़ाम में, तो 12 घंटे में 8 घंटा आपको मेंस पढ़ना चाहिए, 4 घंटा प्री पढ़ना चाहिए। तो मैं ये नहीं कह रहा कि प्री बिल्कुल नहीं पढ़ें,
हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि अब मीन्स पढ़ना चाहिए, तो 12 घंटे में 4 घंटा प्री पढ़ते रहें, 8 घंटा मीन्स पढ़ें। 50-50 वाले हैं जो 6-6 घंटा डिवाइड कर सकते हैं, 6 घंटा प्री पढ़ लें, 6 घंटा मीन्स पढ़ लें। जो बिलो 100 वाले हैं वो से 8 घंटा प्री, 4 घंटा मीन्स कर सकते हैं। लेकिन मीन्स की पढ़ाई होनी चाहिए, और किसी भी हाल में कम से कम 4 से 5 घंटा मीन्स की पढ़ाई का ये समय है। वैसी स्थिति में आप जीएस मीन्स पढ़ें, ऑप्शनल मीन्स पढ़ें, अगर कोचिंग भी करते हैं 2 घंटा जीएस मीन्स की कोचिंग, 1.5 से 2 घंटा ऑप्शनल की कोचिंग, तो इतना आप कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो वो तरीका, हालांकि मौका मिला है तो सेल्फ स्टडी से बेहतर है कि कोचिंग कर लें। ऑनलाइन क्लास का, इस टेक्नोलॉजी का, 2 साल के कोरोना के दौरान जो ये नई टेक्नोलॉजी आ गई, घर बैठे ऑनलाइन क्लास की सुविधा, इससे बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ आपको कि जो पहले दिल्ली आके क्लास करने में सक्षम नहीं थे, अब उनके लिए भी संभव है कि घर बैठे बैठे बेस्ट क्वालिटी के साथ क्लास कर लें। आप दिल्ली नहीं आ सकते, हम आपके घर तक अब पहुंच सकते हैं इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। बहुत कम फी, बहुत फीस भी ऐसी नहीं है। बिहार से स्पेशली कई लोगों का तर्क होता है हम उतने सक्षम नहीं हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, क्लास नहीं कर सकते, सेल्फ स्टडी करेंगे, नोट्स मंगा लेंगे। मेरा हमेशा कहना है कि आप 20,000 25,000 जो भी एक सो कॉल्ड फ़ी है, आप उतना खर्च नहीं करने की सोचते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, सोच के देखें, अगर एक नंबर की वजह से सिलेक्शन रुक जाएगा, ज़िंदगी का 1 साल बर्बाद होगा, 1 साल 12 महीने, मतलब 2,000 रुपये महीना, उससे ज़्यादा तो आप खर्च कर ही देंगे अपने ऊपर साल भर में। जो 1 साल बर्बाद होगा, साल की तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो सोच के देखें, क्या वो 24-25,000 खर्च नहीं हो जाएगा आपका अपने ऊपर? अगर 1 साल बढ़ जाएगा तो उससे कहीं ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। तो चीज़ों को सोचने का नज़रिया भी बदलें। जो काम घर बैठे आप 10 दिन में करते हैं, वो काम हम आपको 2 घंटे में उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर, कई गुना ज़्यादा क्वालिटी का करवा देते हैं। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि कोचिंग की अपनी व्यापक भूमिका और महत्व होता है। तो अगर आपका विषय लोक प्रशासन है, तो आपके लिए ये एक बिल्कुल फ्रेश बैच है जो आपको ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। ऐसे लोग जो 67th बीपीएससी में शामिल होने जा रहे हैं, ये बैच उनके लिए भी है, और जो अभी 67th नहीं, आगे 68 के लिए प्लान कर रहे हैं, ये बैच उनके लिए भी है। लगभग 5 महीने का कोर्स होता है, संक्षेप में बता दूं मैं आपको, तो 16 जून से लगभग 5 महीना जोड़ें आप तो ये कोर्स कंप्लीट होगा पूरा। ये क्लास ऑनलाइन भी उपलब्ध है और ऑफलाइन भी उपलब्ध है। जो लोग दिल्ली में हैं या दिल्ली आने वाले हैं इस बीच में, तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में क्लास उपलब्ध है। ऑफलाइन में बहुत लिमिटेड सीट्स, केवल 40 सीट्स पे हम एडमिशन करते हैं। तो अगर आप ऑफलाइन क्लास के बारे में सोच रहे हैं तो एज सून एज पॉसिबल आपको अपना एडमिशन करना होगा, क्योंकि जैसे ही 40 सीट्स फुल होंगी, ऑफलाइन एडमिशन फिर हम नहीं करेंगे। ऑनलाइन में ये लाइव और रिकॉर्डेड दोनों मोड में उपलब्ध है। आप लाइव क्लास भी कर सकते हैं, आप रिकॉर्डेड क्लास भी कर सकते हैं, आप लाइव प्लस रिकॉर्डेड बोथ कर सकते हैं। तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं, आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस मोड में क्लास करनी है। केवल रिकॉर्डेड, लाइव प्लस रिकॉर्डेड, ऑनलाइन, ऑफलाइन, सारे ऑप्शन। अगर आप ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करते हैं तो उसमें हम आपको ऑनलाइन वाली सारी सुविधाएं भी प्रोवाइड करते हैं। ऑफलाइन क्लास दिल्ली मुखर्जी नगर में हमारी संस्था है, वहाँ होती है। ऑनलाइन क्लास आपको 2 प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। हमारे संस्थान का ऐप है प्रभा ICS ऐप, गूगल प्ले स्टोर में जाके आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ आपको ये क्लास उपलब्ध होगी। उसके अलावा मोबीशाला ऐप है, इस ऐप पे भी ऑनलाइन क्लास उपलब्ध है। मोबीशाला ऐप भी गूगल प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। इंस्टीट्यूट कोड वहाँ पूछा जाएगा आपसे, इंस्टीट्यूट कोड है PICS PICS 1005। तो आप प्रभा ICS के ऐप पे भी क्लास कर सकते हैं या मोबीशाला ऐप पे भी कर सकते हैं। स्क्रीन पे मोबाइल नंबर भी आपको दिख रहा है, इस मोबाइल नंबर पे आप बात करें किसी भी तरह की क्वेरी के लिए।
मोबाइल नंबर 9810651005। तो फ्रेंड्स, जो ये बैच है मुख्यतः हिंदी मीडियम में बैच होगा, लेकिन जो भी सब्जेक्ट की टर्मिनोलॉजी है, तकनीकी शब्दावली है, उसका इंग्लिश में भी यूज किया जाता है, ताकि ऐसे लोग जिनका मीडियम इंग्लिश है लेकिन मुझसे ही लोग प्रशासन पढ़ना चाहते हैं, तो वो भी इस बैच का फ़ायदा उठा सकें। नोट्स सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें प्रिंट का ऑप्शन होता है। आपके मेल, आपके व्हाट्सएप पे सॉफ्ट कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स उपलब्ध करवाया जाएगा। आप चाहें तो प्रिंट निकाल सकते हैं। 100% सिलेबस की क्लास होगी। 3 मंथली मैगजीन्स प्रोवाइड की जाती हैं। लोक प्रशासन विषय से जुड़े करेंट डेवलपमेंट होते हैं, उसमें उनकी भी सॉफ्ट कॉपी प्रोवाइड की जाती है। आप चाहें तो उनका भी प्रिंट निकाल सकते हैं। फ्रेंड्स, बीपीएससी एग्ज़ाम का स्ट्रक्चर आप सभी जानते होंगे। संक्षेप में बस मैं बात करूं, मुख्यतः मुझे वैकल्पिक विषय के संदर्भ में आपसे बात करनी है। आप देखते हैं 900 नंबर का मेंस होता है, जिसमें 600 नंबर का जीएस और 300 नंबर का वैकल्पिक विषय होता है। इस लिहाज से आप देखें तो मेंस में जीएस की भूमिका दुगनी होती है ऑप्शनल से। ऑप्शनल 300 नंबर, जीएस 600 नंबर। लेकिन अगर आप पूर्णांक के साथ साथ प्राप्तांक भी देखेंगे तो उसमें ऑप्शनल की भूमिका बढ़ जाती है। जीएस में अच्छे स्टूडेंट्स के ऑन एन एवरेज जो नंबर होते हैं 600 में से, वो 275 से 300, मतलब 45% से 50% नंबर होते हैं। वहीं ऑप्शनल में आप देखें तो अच्छे स्टूडेंट को 300 में से 180 से 210 नंबर, मतलब 60% से 70% नंबर मिल जाते हैं। तो इस लिहाज से आप देखेंगे कि नो डाउट जीएस 600 का, ऑप्शनल 300 का है। लेकिन जो नंबर हम पाते हैं, अगर वो रेशियो देखेंगे तो जीएस की तुलना में ऑप्शनल में ज़्यादा परसेंटेज नंबर स्कोर करने की गुंजाइश होती है। जीएस में 45 से 50%, जबकि ऑप्शनल में 60 से 70% नंबर। कहने का मतलब बस यहाँ इतना है कि आपको ऑप्शनल की तैयारी पर ध्यान देना चाहिए। गंभीरतापूर्वक ऑप्शनल की तैयारी किए जाने की ज़रूरत है। अगर आप 180 प्लस नंबर ले आएंगे ऑप्शनल में, बहुत अच्छे रैंक के साथ आप बीपीएससी की परीक्षा को पास कर पाएंगे। फ्रेंड्स, कुछ यहाँ मार्कशीट्स मैंने लगाई हैं बस ये बताने के लिए कि जो बात मैं कह रहा हूँ कि ऑप्शनल में 180 प्लस नंबर बड़े आसानी से लाए जा सकते हैं, तो ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूँ, तथ्य के साथ ये बात कह रहा हूँ। 64th 65th बीपीएससी की कुछ मार्कशीट्स हैं मेरे पास, लोक प्रशासन हिंदी मीडियम की ही, जो हमारे ही संस्थान के स्टूडेंट थे, उनको उतने नंबर आए। देखिए 64 बीपीएससी की एक मार्कशीट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हिंदी मीडियम में 185 नंबर है। जीएस के नंबर देखिए आप, तो फर्स्ट पेपर में 111, सेकेंड पेपर में 138, दोनों को मिलाएं 249। मैंने बताया आपको कि अच्छे स्टूडेंट के नंबर 275 से 300 होते हैं, ये तो और कम है, केवल 249 है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर देखिए आप 185, 249 आउट ऑफ 600 और 185 आउट ऑफ 300। परसेंटेज निकालेंगे आप तो ये है 41-42% और ये है 62%। देख लीजिए, जीएस में 42% नंबर, ऑप्शनल में 62% नंबर। ऐसी स्थिति में ऑप्शनल को कभी भी आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसे हल्के में नहीं ले सकते, बहुत सीरियसली उसकी तैयारी की ज़रूरत है।
एक बार यहाँ आप क्लास कर लेंगे, सब कुछ हम करवाएंगे, पूरी क्लास, पूरा डिस्कशन, नोट्स। आपको इस क्लास के अलावा कुछ भी और करने की ज़रूरत नहीं होगी। 100% सिलेबस डिस्कस करेंगे, 100% सिलेबस का नोट्स आपको मिलेगा। बस जितना जैसा हम करवाएंगे आपको उतना कर लेना है। बड़े आसानी से आप लोक प्रशासन में 180 प्लस नंबर ला सकते हैं। 66 बीपीएससी के इंटरव्यू चल रहे हैं, आप मेंस का रिजल्ट देखेंगे, काफ़ी अच्छा रिजल्ट इस बार भी है लोक प्रशासन का। काफ़ी बड़ी संख्या में लोग लोक प्रशासन विषय से 66 बीपीएससी मेंस पास किए हैं। और मार्कशीट देखिए आप, 64 बीपीएससी की ही मार्कशीट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 177 नंबर। और देखिए आप 64 बीपीएससी की ही मार्कशीट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 177 नंबर। जीएस फिर देखिए आप 118 98 नंबर, 216 नंबर हैं केवल। 600 में से परसेंटेज निकाल लीजिए आप, ये 177 हैं, 300 में से परसेंटेज निकाल लीजिए आप, 59% है ये। और ये देखिए आप तो मुश्किल से 35% के आसपास है। कितना बड़ा गैप है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के नंबर आपके सामने 180 के अराउंड बड़ी आसानी से नंबर। 65 बीपीएससी की मार्कशीट है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन 173 मार्क्स। तो हर साल 180 नंबर खूब आराम से आप ला सकते हैं। ये नंबर और बढ़ाए जा सकते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि इन लोगों को इतने नंबर आए, उसके बाद भी इनकी क्या कमियां गलतियां थीं, कैसे ये लोग भी अभी कम से कम 20 से 30 नंबर बढ़ा सकते हैं। मतलब 200 नंबर लाना बहुत कठिन नहीं है, या कहें कि बहुत आसान है 200 नंबर लाना बीपीएससी लोक प्रशासन में। उसके पीछे कारण है। कारण है कि मैं हमेशा से यूपीएससी का टीचर हूं, पिछले 20 साल से यूपीएससी की तैयारी करवा रहा हूं लोक प्रशासन विषय की। पिछले 3-4 साल से जब से बीपीएससी का एग्जाम रेगुलर होने लगा, तो फिर इस पर भी फोकस किया हमने। और इस 3-4 साल के एनालिसिस के बाद पाया कि यद्यपि बीपीएससी का स्टैंडर्ड यूपीएससी की तुलना में कम होता है, लेकिन धीरे धीरे अब बीपीएससी भी अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है। 66 बीपीएससी एक सबसे अच्छा उदाहरण है। इसके मेंस के क्वेश्चन की एनालिसिस जब मैंने की तो पाया कि 66 बीपीएससी मेंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 12 में से 3 से 4 प्रश्न ऐसे थे जो हूबहू रिपीट किए गए थे यूपीएससी के पुराने प्रश्नों से। यूपीएससी ने पिछले 20 साल में जो प्रश्न पूछे थे उनमें से कम 4 प्रश्न हूबहू रिपीट किए थे 66 बीपीएससी मेंस में। तो बीपीएससी भी धीरे धीरे अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है। क्योंकि मैं हमेशा से यूपीएससी ही पढ़ाता रहा हूं, मैं बीपीएससी के लोगों को भी यूपीएससी लेवल का ही पढ़ाता हूं, और हमेशा यही सलाह देता हूं कि भले आप तैयारी बीपीएससी की करें, लेकिन पढ़ाई यूपीएससी लेवल की ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। कारण कि बीपीएससी ऐसा नहीं है कि अपना लेवल हमेशा नीचा ही रखेगा, बढ़ाएगा, और ये सामने दिख रहा है 66 बीपीएससी के तो स्पष्ट उदाहरण है उसका। जीएस में भी कई प्रश्न पूछेगा यूपीएससी के रिपीटेड, ऑप्शनल में भी पूछेगा। तो हमेशा जो यहाँ क्लास होती है हम यूपीएससी लेवल की ही क्लास लेते हैं। लोक प्रशासन का अर्थ पढ़ाता हूं मैं तो ऐसा नहीं है कि वो यूपीएससी के लिए अलग हो, यूपीपीसीएस के लिए अलग हो और बीपीएससी के लिए अलग हो। लोक प्रशासन का अर्थ वही रहेगा, चाहे वो यूपीएससी वाले लोग हों और चाहे वो बीपीएससी वाले हों, मैं उसमें अंतर नहीं करूंगा। उसका नोट्स भी सेम ही रहेगा, चाहे वो यूपीएससी वाले हों चाहे बीपीएससी वाले, उसका नोट्स भी मैं अलग नहीं करूंगा। और चाहूंगा आपसे कि भले आप एग्जाम बीपीएससी का दें, लेकिन आप भी तैयारी उसी लेवल की करें, तभी बड़ी आसानी से आपको 200 नंबर आएंगे लोक प्रशासन में।
तो हमेशा इसलिए हमारे संस्थान के विद्यार्थियों को 180 प्लस नंबर तो लगभग तय है कि आने ही है। हम बाकी तो स्वाभाविक सी बात है कि आपकी क्षमताओं के ऊपर भी निर्भर करता है। हम तो बहुत कुछ आपको पढ़ा समझा देंगे, लेकिन आप अपने से ही कुछ नहीं करेंगे तब तो फिर अलग बात है। फ्रेंड्स, सिलेबस आप देखेंगे बहुत छोटा सा सिलेबस है लोक प्रशासन का। आप में से जो लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अभी अपना ऑप्शनल डिसाइड नहीं किया है, सोच रहे हैं कि क्या ऑप्शनल रखें, तो उन्हें लोक प्रशासन विषय रखने के बारे में जरूर सोचना चाहिए गंभीरतापूर्वक। बहुत छोटा सा सिलेबस है, छोटी छोटी 27 यूनिट में डिवाइड किया गया है पूरे लोक प्रशासन को, और उस 27 यूनिट में भी 50% से ज़्यादा सिलेबस ऐसा है जो कि आपको जीएस पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन या जीएस इकोनॉमी में भी पढ़ना होता है। सेक्शन 1 में 12 यूनिट हैं। मूल अवधारणाएं, बेसिक प्रीमाइसेस, संगठन के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी 12 यूनिट सेक्शन 1 में हैं और 15 यूनिट सेक्शन 2 में। जो सेक्शन 2 की 15 यूनिट हैं, ये तो लगभग टोटल जीएस है। जीएस पॉलिटी, जीएस कॉन्स्टिट्यूशन, जीएस इकोनॉमी, सारी चीज़ें वही हैं। जीएस हिस्ट्री, भारतीय प्रशासन का विकास, एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन, जीएस हिस्ट्री, परिस्थिति जन्य परिवेश, एनवायरमेंटल सेटिंग से शुरू हो जाता है जीएस पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन। संघ स्तर पर राजनीतिक कार्यपालिका, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एट द यूनियन लेवल, उस तरह से आप देखेंगे तो लगभग चीज़ें जीएस की। सेक्शन 1 में भी बहुत सारी चीज़ें जीएस की। तो लोक प्रशासन विषय आपको 300 नंबर ऑप्शनल तो तैयार करता ही है। जीएस में जो पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन 38 नंबर के 4 प्रश्न देख रहा था मैं 66 बीपीएससी में, लगभग चारों प्रश्न आपके यहाँ से तैयार हो जाएंगे। 4 नहीं भी कहूँ तो 3 प्रश्न तो आपके 100% यहाँ से तैयार हो जाते हैं, मतलब 120 नंबर का पॉलिटी तैयार हो जाता है यहाँ से। जीएस इकोनॉमी के कई टॉपिक हैं, योजना, लोक उपक्रम वगैरह, बजट, वित्तीय प्रशासन। जीएस हिस्ट्री है, भारतीय प्रशासन का विकास, मौर्य काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल वगैरह। तो मल्टीपर्पज टॉपिक हैं जो आपको जीएस का भी एक बड़ा सेक्शन, मुझे लगता है कि लगभग 600 में से 200 नंबर का तो आपका जीएस कवर हो जाता है यहाँ से, और 300 का तो ऑप्शनल है ही। इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि एक तो जीएस की बातें हैं और प्लस उसके साथ साथ देखेंगे जो आपको प्रशासनिक सेवा में आने के बाद जो काम करने हैं उनसे जुड़ा हुआ है, तो सबको जिज्ञासा है जानने की। कलेक्टर क्या है, एसपी क्या है, काम क्या है, भूमिका क्या है, लॉ एंड ऑर्डर क्या है, या एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, हर आदमी को जानना है। पब्लिक सर्विस क्या है, ब्यूरोक्रेसी क्या है, वही सब तो यहाँ पढ़ते हैं हम लोग प्रशासन में। सोता हुआ सब्जेक्ट नहीं है कि रटना हो कि आज से 200 साल पहले क्या हुआ, कि 500 साल पहले क्या हुआ, कि बहुत ज़्यादा डेटा या फैक्ट हो, रटना हो, ऐसा भी नहीं है। साइंटिफिक सब्जेक्ट है। साइंस बैकग्राउंड के लोग बहुत अच्छा करते हैं इस विषय में, इसलिए भी आप लोगों को जरूर ये विषय रखना चाहिए। चूँकि बीपीएससी में मैं देख रहा हूँ कि बड़ी संख्या में ऐसे लोग तैयारी के लिए आ रहे हैं जो कि बीटेक किए हैं, उनके लिए बहुत अच्छा सब्जेक्ट है क्योंकि साइंटिफिक अप्रोच वाला विषय है, रटने की ज़रूरत नहीं है। डे बाई डे की लाइफ से जुड़ा हुआ है, करप्शन, राइट टू इंफॉर्मेशन, प्रेसिडेंट, गवर्नर, इस तरह की चीज़ें जो डे बाई डे हम घटित होते हुए देखते हैं वो सब पढ़ा जाता है। तो मज़ा आता है, इंटरेस्ट पैदा होता है इसमें। रटना नहीं है कि मान लीजिए 200 साल पहले क्या हुआ, कि 500 साल की 1000 साल पहले क्या हुआ, बहुत सारा डेटा है, फैक्ट है, बैठ के आप रट रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो अगर लोक प्रशासन रखा है आपने तब तो सोचना ही क्या। अगर लोक प्रशासन रखने के बारे में सोच रहे हैं तब भी आप जरूर लोक प्रशासन रखें। और 16 तारीख से जो ये बैच शुरू हो रहा है, इस बैच को ज्वाइन करें। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों मोड में बैच है, जैसा मैंने बताया। लाइव रिकॉर्डेड सारे ऑप्शन आपके पास हैं। मोबाइल नंबर स्क्रीन पे फिर एक बार बता देता हूँ, 9810651005। इस नंबर पे बात करके आप अपना एडमिशन करें
और 16 जून से जो बैच शुरू हो रहा है, इस बैच को ज्वाइन करें। धन्यवाद दोस्तों।